अवैध निर्माण पर बुलडोजर। दरअसल नकटी गांव में करीब 85 मकानों को खाली कराने के लिए बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। गांव में 4000 पुलिसकर्मी, 14 बुलडोजर, पटवारी, राजस्व अधिकारी और प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद है। सुबह 4 बजे से अलग अलग टीमें गांव पहुंची और चिन्हित मकानों पर कार्रवाई शुरू की। इधर जिला प्रशासन ने प्रभावित 75 परिवारों के पुनर्वास की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। परिवार को नया रायपुर के सेक्टर 30 स्थित EWS आवासों में बसाया जाएगा। प्रशासन ने अस्थायी और स्थायी दोनों तरह की आवास व्यवस्था की तैयारी की है और आवास आवंटन की प्रक्रिया भी तेजी से जारी है। देखिए, 14 बुलडोजर और राजस्व टीम मौके पर अभी भी तैनात है और लगातार बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। 75 प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की प्रक्रिया लगातार शुरू कर दी गई है, जहां नया रायपुर सेक्टर 30 के EWS आवासों में इनका पुनर्वास किया जाएगा। प्रभावित परिवारों के लिए आवास आवंटन जारी किया जाएगा। क्या कुछ बयान आया है, आइए आपको सुनवाते हैं। अब ये है तो भाई ये पुरखा मन चारा गाग नाम से छोड़े रही से है। अब वो चारा गाग नाम से छोड़े है, परिवार जैसे जैसे बढ़ा थे ओकर हिसाब से आदमी यहाँ आके बनावा थे और रहा थे क्या है। अब ये अभी जैसे क्या है, अब वो नया नियम निकाल के वो शासन प्रशासन हमार जमीने कहा थे, वो बात हम नहीं अब बोल सकन भाई, वो ओकर जमीन है भाई। अब काबर पहली जो सियार मन छोड़े रही से तो मन एकर वो कुछ नहीं है, वो जिसे बीत गए तो ओकर नाम से मतलब दूसरा नाम में रखत रही ने, वो इसने चलत रही से। अब वो जो का है, अब वो सियान मन के वो पलटी कर नाम तेल मतलब नहीं हो पाई, कोई भी कारण वो सब कोई ध्यान नहीं देन ओकर से दिए का है। अब शासन प्रशासन अब नामे कोई ये नहीं होते कि अपन अब कब्जा कर लीच है। अब वो कल 7 साढ़े 7 बजे आई नोटिस देवर तो सब चिपका इसका आगे के हैं तो सब दल बल के साथ आए रही से। अब दल बल के साथ आए रही से तो अब भाई पूछन तो बताबे नहीं करे, तुम पढ़ लो ऐसे की के मोबाइल में नहीं है। देखिए, नकटी गांव में करीब 85 मकानों को खाली कराने के लिए बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पीयूष नायक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, मैं पूछना चाहूंगी कि ये नकटी गांव में करीब 85 मकानों को खाली कराने की बुलडोजर कार्रवाई देखी जा रही है, किस आधार पर इन मकानों को हटाया जा रहा है? जी, सरकार प्रशासन के द्वारा जो सरकार नकटी गांव जो सरकारी जमीन है उसको कब्जे बताकर यह कार्रवाई बुलडोजर के द्वारा की जा रही है, जहां आज सुबह से काफी संख्या में पुलिस बल वहां पे तैनात है और कम से कम अभी तक 85 घरों को तोड़ा गया है। जहां पे PM आवास जो इंदिरा गांधी आवास है, वो जो सरकारी योजना है वहां के ग्राम पंचायत ग्रामीणों को जो मिला हुआ था उसके तहत भी उसको तोड़ा गया है और कहीं ना कहीं उसको विधायक कॉलोनी बनाने के लिए यह की जा रही है। इससे पहले 2 दिन पहले 48 घंटे के पहले ही वहां नोटिस चस्पा किया गया था कि घर खाली कर दो, लेकिन आज सुबह 4:30 बजे से लेकर बड़ी संख्या में वहां पुलिस की बल है, फायर ब्रिगेड की टीम है, उसके अलावा 200 से अधिक कोटवार भी वहां पहुंचे हुए हैं और प्रशासन भी वहां मौजूद है, जहां राजस्व विभाग और पटवारी की टीम भी वहां पर तो लगातार चल रही है। एक को 60 साल से यहाँ पर रह रहे थे हमको अगर ये सरकारी था तो हमको ये योजना क्यों मिलता था बताओ। इतना पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ रहते हुए आ रहे थे, 50-60 साल से वहाँ हम बसे हुए थे, हमको नल जल योजना भी हमको मिलता था। PM आवास के तहत 32 घर भी वहाँ बने हुए थे और फिलहाल वह कार्रवाई अभी भी जारी है। उसके अलावा कांग्रेस की तरफ से नेताओं का बयान आ रहा है कि उन्होंने बोल रहे हैं कि के शासनकाल में यह बेघर ग्रामीणों को किया जा रहा है, जबकि उनके लिए कुछ आवास अभी तक आवंटित नहीं किया गया है। ये कांग्रेस आरोप लगा रही है। तो वहां पे ग्रामीणों को बेघर, अब जब हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे तो वहां ग्रामीणों का कहना है कि लगातार इसके पहले भी यहाँ के जो सांसद है बृजमोहन अग्रवाल ने कहा था कि ये घर को नहीं तोड़ा जाएगा, इसके जगह कहीं और विधायक कॉलोनी बनाया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा नेता से आश्वासन मिलने के बाद में भी यह कार्यवाही अभी भी जारी है।
देखिए पीयूष, भाजपा नेता ने आश्वासन भी दिया है कि इनके घर नहीं तोड़े जाएंगे, लेकिन ये एक गंभीर मामला है क्योंकि वहां पे वे 50 साल से रह रहे हैं और वहां पे उनको सरकारी योजनाओं का लाभ भी लगातार प्राप्त हो रहा है। उसके बाद ये अचानक अगर बुलडोजर कार्रवाई होती तो प्रशासन की तरफ से वहां फिलहाल के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है, क्योंकि नया रायपुर में उनके सेक्टर 30 में रहने की पुनर्वास व्यवस्था की गई है, क्या कुछ वहां पे मकान तैयार हो पाए? अगर नहीं तैयार हुए हैं तो फिलहाल प्रशासन की तैयारी क्या है वहां के नागरिकों के लिए? जी, सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि अभी भी प्रशासन जाग उठा, सरकार कहीं ना कहीं एक्शन लेते हुए नजर आ रही है। जहां नया रायपुर के सेक्टर 30 में जहां EWS कॉलोनी है, वहां कुछ घर जो कम से कम 20 से 25 घर को अभी अभी जो प्रस्तावित जारी किए हैं कि कुछ जो लोग जिनके घर टूटा हुआ है उनको वहां लेकर जाएं और वहां कम से कम उनका बसेरा हो। और कई ग्रामीण ऐसे हैं जो उनका रोना धोना भी चल रहा है कि हमारा जो पुरखोती जमीन है, दादा परदादा बाप का जो दिया हुआ जमीन है, अचानक प्रशासन ये इस तरह से कार्रवाई कर रही है। इससे पहले जब वहां के जो विधायक है ग्राउंड जीरो में पहुंचकर उनको आश्वासन दिया गया था कि कहा था कि ये घर अभी नहीं टूटने वाला है। और इससे पहले भी ब्रिज मोहन अग्रवाल भी सांसद भी वहां पहुंचे हुए थे। तो लगातार भाजपा नेताओं का दावा वहां कहीं ना कहीं फैल नजर आ रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया पीयूष जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। देखिए, नकटी गांव में करीब 85 मकानों को खाली कराने के लिए बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है। गांव में 4000 पुलिसकर्मी, 14 बुलडोजर, पटवारी, राजस्व अधिकारी और प्रशासन की टीम में लगातार वहां मौजूद है। सुबह 4 बजे से ही अलग अलग टीमें गांव पहुंची और चिन्हित मकानों पर लगातार कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इधर जिला प्रशासन ने प्रभावित 75 परिवारों को पुनर्वास की प्रक्रिया भी शुरू कर दी। अब यह देखने वाली बात होगी कि जो नए रायपुर में सेक्टर 30 में मकान तैयार किए गए हैं, जो कि 75 परिवारों में से कुल 25 या 30 ही मकान पूरे हो चुके हैं। अब बाकी परिवार कहां जाते हैं, यह सरकार के ऊपर पूरा प्रभावित होता है। क्या कुछ इसमें आगे कार्रवाई की जाती है, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल 2 खबर दोपहर में इतना ही। आप बने रहिए TV 24 के साथ। नमस्कार।